नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सोडियम नाइट्राइट की बेसिक प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जो टेक्सटाइल में यूज की जाती है। सोडियम नाइट्राइट इज NaNO2, 69 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट। व्हाइट या येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो आप यहाँ देख रहे हो। इसी का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और कोई स्मेल नहीं होती। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, फर्स्ट स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर वो ऑक्सीडाइजर भी बन जाता है। हाईली soluble इन वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, दैट मीन्स एज पर द यूरिया, ये भी मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है एटमोस्फियर से, और इसीलिए एयर और लाइट के सामने एक्सपोज कर दे तो धीरे धीरे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब NaNO2 डिकम्पोज होता है। एसिड के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रस एसिड बनाता है, विच इज हाईली पंजेंट स्मेल प्रोडक्ट। ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, रेड ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, जो अभी अपन आगे भी बात करेंगे। टेम्परेचर अगर ज्यादा दे दें तो भी वो डिकम्पोज होता है सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एजोडाइड। एजोडाइड को जब मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तो वी आर यूजिंग NaNO2 टू कन्वर्ट नाइट्रस एसिड, which can help us to convert the aromatic amines into diazonium salt. उसी डाई को जब हमें स्ट्रीप करना है तो अगेन वी आर यूजिंग दिस डाई। जब हम फुल्टी डाइंग कर देते हैं तो एजोडाई का जो N डबल बॉन्ड N है उसको ब्रेक करने के लिए वी आर यूजिंग दी NaNO2 सोडियम नाइट्राइट अगेन। वेट डाई का जब प्रिंटिंग करते हैं तो फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन NaNO2 is useful. It is also useful to convert leucovate dye into original parent form, that is oxidized weight dye, which is insoluble in water. वूल, पॉलीएमाइड और ब्लेंडेड फैब्रिक जो होते हैं उनके ऊपर से कलर्ड इंप्योरिटीज दूर करने के लिए भी NaNO2 को यूज किया जाता है। जब हाइपोक्लोराइड, ब्लीच इन तीनों को डैमेज करने के चांसेस बढ़ा देते हैं, तब हम हाइपोक्लोराइड की जगह पे सोडियम नाइट्राइट को यूज करते हैं। फिनिशिंग में भी वो वूल के एंटी क्रीज और एंटी फेल्ट फिनिश के लिए यूज किया जाता है, मतलब जब ये वूल में ऐसे मुड़ जाता है फाइबर तो वो मुड़े नहीं, सीधा ही रहे, उसके लिए हम इस एजेंट को यूज करते हैं। लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है फाइबर कॉम्पोजिशन जानने के लिए, टाइट्रेशन करके केमिकल की परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए, विच इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, नाइट्राइट कंटेंट जानने के लिए, और नाइट्रस एसिड जनरेट करने के लिए हम सोडियम नाइट्राइट को लेबोरेटरी में यूज करते हैं। अगर उसकी बेसिक और फंडामेंटल बातें करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, बट वी हैव टू अवॉइड इट टू मिक्स विथ ऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कूल और ड्राई पेस्ट प्लेस में उसको रखना चाहिए और सनलाइट से दूर रखना चाहिए। इनहेलेशन उसका नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ग्लव्स और गोगल्स व्हेन यू आर वर्किंग विद द सोडियम नाइट्राइट। व्हेन इट मिक्स विद द एसिड इट रिलीज NO और NO2 फ्यूम्स, और उसी लिए हमें वेंटिलेशन की जरूरत होती है कि ये फ्यूम्स जल्दी लेबोरेटरी या इंडस्ट्री से बाहर चले जाए। इंजेस्टेड मतलब अगर आपके मुंह पे लग गया या आपके सेलेर पे मिक्स हो गया तो इट इज वेरी टॉक्सिक, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू हैंडल इट विद वेरी वेरी केयर। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही सोडियम नाइट्राइट के बारे में। और यहाँ पे हम लोग हमारे केमिकल के इंट्रोडक्शन की ये जो सीरीज है उसे क्लोज करेंगे, और अगले इतवार से वी विल स्टार्ट विद दी बेसिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो हम लोग डाइट के बारे में बातें करना शुरू कर देंगे और देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डाइट। तो अब तक जितने भी हम लोगों ने केमिकल्स के बारे में पढ़ा वो सारे केमिकल्स के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो वी कैन thoroughly study before we start the diet or diet. So this is what about today's lecture, and तब तक पढ़ते रहिए, जानते रहिए। थैंक यू, बाय।